और जिस मंच पर भाई राहुल नागपाल जी बैठे हों, वो मंच अपने आप में बहुत बड़ा मंच हो जाता है। और साथ में फिर मंजीत अवतार हों तो फिर कविता की बात ही अलग हो जाती है। बिल्कुल। रूबिया खान हो और एक बड़ा नाम आप सुनेंगे तो मैं तो क्रम में हूं, हमें बनते सील सागर तक पहुंचना है। हमारे बीच में एक बड़े कलमकार हैं भ्रमर जी। इनका नाम भ्रमर है लेकिन कलमकार बड़े हैं। मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां बाबा साहब के नाम पढ़ता हूं कि बाबा साहब क्या हैं और हम बाबा साहब को क्या बनाने पर तुले हैं। हम बाबा साहब को पूजा की सामग्री बनाने पर तुले हैं। हम बाबा साहब को 33 करोड़ कबाड़ में ढकेलना चाहते हैं। बाबा साहब कोई पूजने की वस्तु नहीं है, बाबा साहब जीवन में उतारने की चीज है। बाबा साहब क्या है, 4 पंक्तियां मैं वहां से उठाता हूं। खुदा है और न रसूल है बाबा अंबेडकर। खुदा है और न रसूल है बाबा अंबेडकर। किसी भी क्षेत्र में न फिजूल है बाबा अंबेडकर। खुदा है और न रसूल है बाबा अंबेडकर। किसी भी क्षेत्र में न फिजूल है बाबा अंबेडकर। जिनके ज्ञान आलोक से आलोकित है जहां सारा, और खुददारी के अदद उसूल है बाबा अंबेडकर। खुददारी के अदद उसूल है बाबा अंबेडकर। खुददारी के अदद उसूल है बाबा अंबेडकर। हम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं। कहते हैं कि लोग ये बेबाक बोलता है, कहते हैं लोग कि ये बेबाक बोलता है। मेरा तेवर और जज्बात बोलता है। मेरी कविता गरीब के आंसू का आईना है। किसी का छप्पर किसी का फुटपाथ बोलता है। क्या बात। कभी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि ये वैसी बातें करता रहता है। हम जिस जगह पर आज खड़े हैं, जिस कारवां को लेकर यहाँ चलने वाले जो मिशनरी लोग हैं, उनसे पूछें कि इतनी सर्दी में और आपके घर घर जाकर के निमंत्रण भी देते हैं और ऐसे आयोजन करवा पाते हैं। क्यों करवा पाते हैं? कि बाबा साहब का विचार दूर दूर तक पहुंचे, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको पहचाने। बाबा साहब ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बाबा साहब उस जमाने को याद करें जब तुम्हारे गले में हाड़ी और पिछवाड़े पर झाड़ू हुआ करती थी कि आज हम क्या हैं और हम बाबा जी हमने साहब इतना काम कर दिया, हम इतने बड़े हो गए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमारे समाज में 10 जज और 10 वकील और 10 IAS हो जाएंगे तो समाज परिवर्तन हो जाएगा। एक बार हम किसी एक राजनीतिक के पास चले गए कि कार्ड है साहब, जो हमारी क्या होगा यहाँ, हमारा क्या काम है वहाँ, क्या हमें तारीफ बजाने के लिए बुला रहे हैं? बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें हमें सोचने के लिए मिल जाती है। बहुत बातें हैं कि बाबा साहब क्या है। अगर बाबा साहब ने ऐसी बातें सोच ली होती, क्या हम आज यहाँ खड़े होते? मैं 4 पंक्तियां वो देता हूं कि जो बाबा साहब ने हमें कहां पहुंचा दिया और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। जानवर से बदतर उन्हें इंसानी नाम दे गए और खुददारी के जीने के नुस्खे तमाम दे गए और चाटते ही रहना है चरण तो बात अलग है। बाबा भीम तो हमें देश की लगाम दे गए। बाबा भीम तो हमें देश की लगाम दे गए। बाबा साहब, हम बाबा साहब की बराबरी करना चाहते हैं कि बाबा हमसे ये काम नहीं होगा। बाबा साहब को याद करो कि एक बार जब हमें वो वाक्य याद आता है, नेहरू जी हिंदू कोड बिल पर बात चल रही थी और बाबा साहब उस बात को नहीं मान रहे थे। बाबा साहब से जब बड़ी बड़ी किताबें लेकर जाते और वो कोड बात करते, बाबा साहब निकल के आ रहे थे संसद भवन से और उनके पीछे पीछे संसद के गलियारे में नेहरू जी भी आ रहे थे। बाबा साहब जब पंडित नेहरू अपने सर पर एक गांधी टोपी लगाया करते थे, उनके सर पर एक टोपी थी और टोपी में अपनी टोपी उतार करके बाबा साहब के सर पर रख दी और बाबा साहब से कान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारी बात मान लो, हम तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। पता है बाबा साहब ने क्या जवाब दिया? उस जवाब को ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा था, मिस्टर नेहरू, पॉलिटिक्स इज ए गेम फॉर यू बट इट इज मिशन फॉर मी। इस मिशन को समझ कौन रहा है? बाबा साहब ऐसी चीज थे। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ। हम लोग क्यों कर रहे हैं कि आज इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर? हम RSS का मुकाबला करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? हमारे अपने संगठन इतने हो चुके हैं, हम उसे एकत्रित नहीं कर पा रहे।
और हम बात करते हैं, जब हमें दुश्मनों की बात ताकत का पहले अंदाजा होना चाहिए। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि हम कहां कमजोर हैं। हमारी ये संकल्प, बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए, हमने नहीं सीखा। बाबा साहब ने बहुजन समाज को समझाते हुए कहा था, और वो किससे कहा था? पंत से कहा था, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से। उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था बाबा साहब ने कि ये जो पंत जैसा व्यक्ति भी आपके जूते के फीते खोलेगा। मैंने 4 पंक्तियां वहां से उठाने की कोशिश की है। साहस को स्वाभिमान तराजू पर जब तोलेंगे, साहस को स्वाभिमान तराजू पर जब तोलेंगे, क्या होती है खुददारी, मुंह जवानी जब बोलेंगे, और एहसास जो हो जाए तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, ये शहंशाह भी तुम्हारे जूते के फीते खोलेंगे। ये शहंशाह भी तुम्हारे जूते के फीते खोलेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? आज की जो व्यवस्था है वो देखिए। कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से बेटी बचेंगी? जो बेटी जीवित बेटियों में आग लगा दी जाती है, कैसे बचाएंगे बेटियों को? मेरे भारत में संस्कारों की फेहरिस्त बड़ी है साहब। मेरे भारत में संस्कारों की फेहरिस्त बड़ी है साहब। जितनी गालियां हैं सब में महिला ही खड़ी है साहब। जितनी गालियां हैं सब में महिला ही खड़ी है साहब। फिर भला बताओ कैसे बचाएंगे संस्कारों से इन बेटियों को, जब बेटी ही यहाँ बम है, पटाखा है, फुलझड़ी है साहब। बहुत सुंदर, बड़ी समस्या है। शायद बात करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। शायद आप इस मुक्तक तक पहुंच नहीं पाए, बहुत गहरा मुक्तक था, हो सकता है। ठीक है, स्वागत। दोबारा से एक बार। मेरे भारत में संस्कारों की फेहरिस्त बड़ी है साहब। जितनी गालियां हैं सब में महिला ही खड़ी है साहब। भला कैसे बचाओगे बेटियों को इन संस्कारों से? बेटी ही जब यहाँ पटाखा है, बम है, फुलझड़ी है साहब। कहते हैं कि अमीरे शहर में मुफलिसी की कमी नहीं है। अमीरे शहर में मुफलिसी की कमी नहीं है। सर पे है आसमां, कदमों तले जमी नहीं है। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं अब बहुत सारे ऐसी बातें हैं। दिल में दर्द, तब तो आंखों में पानी लिख, और फरियादी अश्क के लिए लहू में रवानी लिख। बदायूं के जंगल सा कानून पेड़ पर न मिले, अगर जिंदा है तो फिर जिंदगानी लिख। क्या बात है, अगर जिंदा है तो फिर जिंदगानी लिख। दिल में दर्द और जिस्म की हर एक चोट बोलती है। दिल में दर्द, जिस्म की हर एक चोट बोलती है। दलितों के शोषण में सत्ता की सपोर्ट बोलती है। दलितों के शोषण में सत्ता की सपोर्ट बोलती है। जितने भी दलित हितैषी हिमायती आते हैं नजर, कोई भी अपना नहीं है, बस हमारी वोट बोलती है, बस हमारी वोट बोलती है। विकास, कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब बेटियां जलाई जा रही हैं, अब हम कहां जा रहे हैं? विकास कोई यूं नंगे पांव आहिस्ता नहीं आता। विकास कोई यूं नंगे पांव आहिस्ता नहीं आता। भूखे गरीब को बचाने कोई रिश्ता नहीं आता। भूखे गरीब को बचाने कोई रिश्ता नहीं आता। हमें अकेले ही जीतनी है जंग अस्मिता की। हमें अकेले ही जीतनी है जंग दलित अस्मिता की। इज्जत बचाने कोई रहनुमा कोई फरिश्ता नहीं आता। इज्जत बचाने कोई रहनुमा कोई फरिश्ता नहीं आता। बहुत धन्यवाद साहब। मेरे भारत में जब आती है, अब बहुत सारी ऐसी बातें कि ये जो सत्ता का मद है ना, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे केवल दलित और मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें मारो काटो पीटो और ये चले जाएं पाकिस्तान, हम ही रहें, हम ही राज करते रहें। जब आती है अपनी पर तो दरिंदों को जिंदा गाड़ देती है। मैं इस मंच के माध्यम से बात वहां तक पहुंचे। जब आती है अपनी पर तो दरिंदों को जिंदा गाड़ देती है। खामोशी जब बोलती है बहरे कान के पर्दे फाड़ देती है। खामोशी जब बोलती है बहरे कान के पर्दे फाड़ देती है। और सत्ता के मद में मत भूल जाना जनतंत्र की मर्यादा जनाब। सत्ता के मद में भूल मत जाना जनतंत्र की मर्यादा जनाब।
और जब ये जो कमजोर जनता है, ये जो कमजोर जनता है, सिंहासन से उतार भूमि पर पछाड़ देती है। क्या बात है, सिंहासन क्या से बात। उतार भूमि पर पछाड़ देती है। नहीं मुमकिन है राहुल जी। बस सलीके से अपनी बात रखता हूँ, बेझिझक जनता के जज्बात रखता हूँ। आदत नहीं है चरण चाटने की अनिल, फकत वक्त की नब्ज पर हाथ रखता हूँ। मैं एक छोटी सी गजल में अपना स्थान लूंगा। मैं हाँ, स्वागत है, स्वागत है। ये इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे कवि हैं, बाबा साहब के इतने पुजारी हैं कि इनके पिताजी का देहांत हुए मुश्किल से 4 दिन नहीं हुए और आज इस मंच पर हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। क्या बात है। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। गाना है गीत तो प्रेम का तराना सीख। माना 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 दुश्मनी पर आमादा है हर कोई। माना 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 दुश्मनी पर आमादा है हर कोई। दुनिया दोस्त होगी पहले यारी तो निभाना सीख। बहुत सुंदर, पहले बहुत यारी तो निभाना सीख। जिंदगी जीनी है, जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। किसी कवि ने कहा था दलितों के लिए, जिन्हें कहते थे पालतू वही पशु लगा बेलगाम कैसे हो गई, दलितों के लिए ये बात कही। मैंने उसका जवाब अगले शेर में देने की कोशिश की है। भौंकते श्वानों के मुंह जो करने हैं बंद, भौंकते श्वानों के मुंह जो करने हैं बंद, और एक लब के जैसा लगे वो निशाना सीख। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। और गैरों के घर जलाने से रोशनी नहीं होगी, गैरों के घर जलाने से रोशनी नहीं होगी। करना है जहां रोशन खुद को जलाना सीख। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना सीख। गर अमीरी फेहरिस्त में होना है शामिल, गर अमीरी फेहरिस्त में होना है शामिल, फिर तू यहाँ कमीनेपन से कमाना सीख। बहुत सुंदर, जिंदगी बहुत सुंदर। जीनी है तो मुस्कुराना सीख। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुराना। जय भीम।